साक्षात्कार हम सत्य को बोल संगत। अभी सत्संग शुरू होता है, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ नहीं। कहते हैं कि बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता, सही समझ नहीं होती, बुद्धि नित्यात्मा नहीं होती। तो सत्संग के विवेक नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, ज्ञान नहीं। ये इसके लिए है, बच्चे भी कहते हैं कभी साहब सतगुरु की हाट ज्ञान कर साहेब से परम पद पाइए। सतगुरु की हाट करो, क्या मतलब? दुकान कौन सी है? ये सत्संग। सत्संग में जाने से ज्ञान और बुद्धि मिलती है। जैसे सतगुरु जो है वो खोजता मालिक को, परमात्मा को खोजने से उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, और जिस रास्ते वो चला है वो रास्ता बताता है। तो असली बात क्या है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही मनुष्य शरीर में रहते वापस जा सकते हैं। वहाँ का अनुभव कर लो, और जब प्रारब्ध खत्म होंगे, कुछ कर्म लेके आए हम यहाँ, उसको प्रारब्ध कहते हैं कि ये काम करना है, फलानी जगह तुम जाओगे, उस जगह तुमको सुख मिलेगा, वहाँ तुम्हारी शादी होगी, वो पति बन के आएगा, वो पत्नी बन के आएगी, वो बच्चा बन के आएगा, वो भाई बन के आएंगे, और आने के बाद देना लेना सूखते जाएंगे। तो ये लोग जो है शास्त्र कहते हैं कि कर्जा बंद है, ऋणबंद। हम कर्जा चुकाने के लिए आते हैं या लेने के लिए आते हैं, या तो वाही करने के लिए आते हैं। किसी को पहले दुख दिया है तो वो दुख देने के लिए आ जाता है, और कैसा बल्कि नजदीक आ जाता है घर में, नियर डियर, या बेटा बन के आता है, या बेटी बन के आ जाता है, या भाई बन के आ जाता है, या पति बन के आता है, या पत्नी बन के आता है। ये जितने संबंध हैं इस लोग के, ये हम लेने देने का चक्कर चाहते हैं। शास्त्र वाही करना, आदमी को इसका ज्ञान नहीं, तो उसको ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग। कि जो करना है वो तो करेंगे, वो जिसने कुछ बढ़ना है वो बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप कुछ क्वालिफिकेशन करो, चाहे मत करो, चाहे वैसे, क्योंकि इससे पहले जितने बड़े बड़े राजे महाराजे जानपड़ भी थे, आपने जितने तीर पैगंबर हुए, जिन्हें धर्म चलाया है, वो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। जिन्हें धर्म चलाया कि मनुष्य को कैसे सुखी रह सकता है दुनिया में, और कहाँ जरूरत है मनुष्य को, ज्ञान से दुखी है, तो उसको सुख देने के लिए जो आए, वो कोई तो गायों का पाली था, कीर्तन मुरारी, गौओं का पाली, अदब निराली चांद थे। वो कृष्ण आए, गौ चलाते थे, बंसरी बजाते थे, और उनने 16 कला के अवतार थे, सब रंगों जितना चरित्र से होते हैं सब रंगों के। और उसके बाद में जो दूसरे धर्म है, जैसे मुसलमान है, तो उनके लिए मोहम्मद साहब जो आए थे, वो आकर के भेड़ बकरी ऊँट चराते थे, और ऊँट चराते चराते, भेड़ बकरी चराते चराते उनको इल्हाम हो गया, ज्ञान हो गया। पहले उसको भगवान ने बताया कि मोहम्मद अल्लाह एक है, और मैं बहुत से रूप बना रखे। जैसे आपने हिंदुओं के कितने, कोई बालाजी को सुनता, कोई माता जी को, कोई किसी को इस बना लेते हैं, वो आजाद थे। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ज्ञानी थे कि सब एक पर नहीं, मन बात को इकट्ठा करना है। इसका मतलब है शक्ति आप में, आपके अंदर रिद्धि सिद्धि सब भंडार है, ज्ञान का, रिद्धि का, सिद्धि का। टेक्नोलॉजी थी तो आपके दिमाग में तो थी, नई चीज आ गई, टेलीफोन आ गया, ये आ गया, मोबाइल है, ये मनुष्य के अंदर है। तो क्या है? मनुष्य के अंदर परमात्मा। तो बच्चे की महत्वपूर्ण क्या है? सैन के अंदर। लेकिन हम लोग बात समझ नहीं सके, पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो आपको आपसे साथ में होगा वही समझाएगा। मैं आपसे सब जैसे आप में घटती वैसे में घटती हूँ, यही बात ये करता है कि आपका आदमी, तो मेरे को अनुभव आ गई, तो मेरे को समझाने का पता है कि मेरी बेटियां, मेरे भाई इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, और सादे शब्दों में बताओ। तो वो सादे शब्दों के अंदर आपको बता रहा हूँ। वैसे रामायण का है, ईश्वर अंत जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, सो माया बस बंधो साई, आप ही बंधो मरकट की नहीं। कहते ईश्वर अंत है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुखराशि है। परंतु क्या बात तकलीफ रही कि माया का बस बन गया। कैसे बन गया?
उदाहरण दिया मरकट कहते बंदर को। जैसे बंदर घड़े के अंदर हाथ दे देता है और घड़े के अंदर बेर हूँ, तो बेर बड़े 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 बेरों को हाथ भर देता है, हाथ बात निकालता तो निकलता नहीं। अब उसको ज्ञान नहीं, अज्ञान में है तो साथ साथ ये होता है। अगर उसको ज्ञान होता तो वो इसे चक्कर नहीं आती। वो घड़े से हाथ निकाल नहीं सकता बंदर, क्योंकि ज्ञान नहीं होता, नहीं ज्ञान है तो साथ साथ से घूमता है। इसी तरह से हमको ज्ञान नहीं, हम बंधे हुए हैं एक जगह नहीं, सब जगह से बांध दिया किसी ने हमको, मुक्त है बिल्कुल, पर अपने आप को बांध दिया सब जगह। मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरा कपड़ा है, ये घड़ी मेरी है, ये फ्रंटी मेरी, मेरा प्राण है, और खैर का कुछ ही नहीं कम का। हवा निकली तो सबका सब यही रह जाता है। ये हवा निकली और सब देखते हो आप, सुनते हो, बात करते करते ऐसे थे, अच्छे थे, नहाने गए थे, वहीं रह गए, ऐसे रोज सुनते हो कहानी। तो ये इतना तो नाजुक है, से कमजोर, ठोकर लगी टूट जाता, इतना मजबूत है जो आसमान में चला जाता है, ये ब्रह्मांड में सबको घूम आता है। और इधर इनके आकर के समुद्र में जाता है, तो आजकल पंडु भी आंख के अंदर बैठ करके समुद्र के अंदर सब जगह पकड़ रहा, पहाड़ों का भी वहाँ पहाड़ पकड़ आए और सब वहाँ की खबर दे दी। बड़ा तकड़ा है जबरदस्त और कमजोर हो, मतलब ईश्वर है, सब कुछ है, अज्ञान से बन जाओ अज्ञान। तो इसी तरह से इसको हमको अज्ञान का दुख है। अब दुख करते हैं, दुख सुख तो एक गाड़ा तो सुनता है, दरअसल बोले दुख सुख तो होते ही है, होते हैं नहीं, उसको ये पता नहीं दुख क्या है, सुख क्या है। और ये आदमी को पता हो जाए तो बात खत्म हुई, कोई शिकायत नहीं रहेगी। दुख कहीं बात से नहीं आती, दुख तो है ही नहीं, तो केसर है, विमल है, शहद है, शुक्राती है। तो क्या मैं भाषण करता हूँ कि अनुभव है मेरा? हाँ, गाँव के अंदर गाँव का आदमी हूँ, प्रेम के इलाके में पैदा हुआ, छोटी उम्र थी, 16 साल के अंदर चलाएगा सेना, घूमते फिरते वहाँ पहुँच गया, युद्ध था, भर्ती हो गया, काबिल नहीं था होने के, लेकिन हो गया। और वहाँ से बहुत जल्दी जो अफसर थे अंग्रेज थे, इस नजर पड़ी उनकी एक प्रतिबंध होने के, ये लड़का वो कमजोर है। और जिस कोर्ट के में गया था उसके अंदर बड़े बड़े सरदार बहादुर थे, कि मुँह वाले तकड़े उनमें के सरदार साहब OBI बहादुर वगैरह अच्छे थे, वो फोन करते और उनके अंदर में गाँव का आदमी चलाएगा, मुझे ड्रेस संभालने का पता नहीं था, और वहाँ पर चलाएगा। तो मतलब क्या था कि वो सब जगह चक्कर मारते 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 यहाँ पर यहाँ पर आएगा। लंबा कोर्स, 90 साल की उम्र होती मेरी, लंबा कोर्स आ गया। तो दुनिया देखिए उस वक्त का आदमी अगर यहाँ भी आ गया तो बोलिए क्या हो गया है, ऐसे पर। और कहीं गाँव में चल रहा है तो गाँव की बात ही होती, गाँव में बाढ़ होती थी, कच्चे घर होते थे, आप पक्के घर, सब मतलब सब बदल गया। लोगों को पता नहीं चल रहा, आपको तो सरल नहीं होता है, मेरे सामने है बात। तो मेरे लिए मैं जाता हूँ, रास्ता ही होता है। दिल्ली के अंदर भी जाके नौकर है, उस वक्त दिल्ली कुछ और थी, अब दिल्ली कुछ और होगी। गुड़गांव में वहाँ पर सूखा इलाका था, वहाँ पर आप देखो हाईकाट उतर के जगह इतनी की पूरी, मतलब ये जमाना बदलता रहता है। इसको ऐसे कहा है, जमीन बदलती है, आसमां बदलता है, मकान जो बदले समा बदलता है, नहीं है एक बतीरे पर एक जहाँ कायम, सभी बदलते हैं कि पूरा जमा बदलता है। तो बदलाव है, और बदलाव नाम से बदली है, बहुत कुछ रहन सहन खान की रुचि, और बदली आपकी शान है, जहाँ बदली है उसमें जिंदगी स्वाद है, और जो एक तरह से कुछ नहीं। पर ये बदली के अंदर बेचैन है आदमी, तो इसको ज्ञान देने के लिए ये सत्संग है। तो मैं सत्संग तो आपको शुरू करता हूँ बाद में। मैं पहले चाहूँगा कि डॉक्टर कमला जी हो रही, ये संस्कृत की विद्वान है, और बचपन से ही इनकी लगन थी परमात्मा को जानने की, बहुत महात्माओं की संगत करी है इनमें, और सबको सिंचाई को अच्छा ज्ञान दीजिए। और ये आप लोगों को ज्ञान जिसको बेटियाँ बैठी तो ये ज्ञान दी, मेरे को देखने के बजाय सीधा इनको